कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह है कि हमने सुपरमैन की कहानी में देखा था कि जब क्रिप्टोन प्लान डिस्ट्रॉय होने वाला था, सुपरमैन के पेरेंट्स उसको ज़मीन पर भेज देते हैं। और तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसकी हिफाजत के लिए उसकी कज़न को भी उसके पीछे भेजा जाता है। सुपरमैन के पेरेंट्स कहते हैं कि आपने इसकी हिफाजत करनी है क्योंकि वो उस टाइम छोटा बच्चा होता है। उन दोनों की स्पेसशिप आपस में अनलॉक होती है। सुपरमैन की कज़न सुपरमैन की कज़न उनके पेरेंट्स से वादा करती है कि मैं सुपरमैन की हिफाजत करूंगी। इसके बाद वो अपने स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन जब क्रिप्टॉन प्लेनेट डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एक बहुत स्ट्रांग शॉक निकलती है, जिसकी वजह से कैरा का शिप प्लेनेट जोन में चला जाता है, यानी कि ऐसे जोन में जहाँ पर टाइम गुजरता नहीं था। वो 24 साल तक सोती रही और किसी तरह उसका स्पेसशिप ज़मीन पर आ जाता है। लेकिन जब वो ज़मीन पर पहुंचती है तभी भी उसकी उम्र 13 साल होती है। लेकिन उसका कज़न एक बेबी से बहुत बड़ा सुपरमैन बन चुका था और अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। सुपरमैन कैरा को उन्हीं के पास ले गया जो जिन्होंने इसको पाल कर बड़ा किया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भी बचपन मेरी तरह गुजरे। कैरा को उस फैमिली में उसकी एक बहन मिली जिसका नाम एलेक्स था। उसके बाद हम कुछ सालों का बाद हम सीन देखते हैं। कैरा के पास सुपर पावर होने के बावजूद भी वो एक मीडिया कंपनी में काम करती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह गुजारना चाहती थी। वहीं हम उसके फ्रेंड एक 40 को देखते हैं। वो कैरा को बहुत पसंद करता था, लेकिन कैरा सिर्फ उसको दोस्त मानती थी। कैरा की बॉस उसको बुलाती है कि कंपनी में से कुछ बंदों को निकाल दो, क्योंकि वो इतने बंदों को अफोर्ड नहीं कर रही थी। ग्रांट के इस फैसले से सारा खुश नहीं थी। वो कहती है कि अगर अचानक से इनको निकाल दिया जाएगा तो उनकी फैमिली का क्या होगा। ग्रांट कहती है कि मेरे कंपनी के लिए एक सुपर हीरो होना लाजमी है, क्योंकि सुपर हीरो लोगों की जान बचाता है और उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। कैरा उसकी बात से बहुत परेशान होती है और उसको समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद कैरा एक जिमी नाम के बंदे को मिलती है जो पहले डेली प्लॉट्स में काम करता था। कैरा जिमी को जानती थी क्योंकि वो सुपरमैन का एक अच्छा दोस्त था और वो एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी था। जिमी कैरा को एक सुपरमैन की पिक्चर देता है। अगले सीन में कैरा की बहन एलेक्स को देखते हैं जो किसी काम से बाहर जाना चाहती है। कैरा उसको अपने लिए के ड्रेस चॉइस करने को कहती है, क्योंकि वो आज रात डेट पे जाने वाली थी। वो वहां से निकल जाती है और कुछ देर बाद कैरा बाहर में बैठकर किसी का इंतजार कर रही होती है। वो इतने में न्यूज़ में देखती है कि एक एरोप्लेन का इंजन खराब हो गया है और वो ऊपर चक्कर लगा रहा है। वो कभी भी क्रैश हो सकता था और उसकी बहन भी उसी एरोप्लेन में जा रही होती है। वो भाग कर वहाँ से बाहर आती है। वो अपनी सुपर पावर्स की वजह से अपनी बहन को देखती है प्लेन में। वो अपनी सुपर पावर को इस्तेमाल करते हुए उस जहाज़ को एक नदी में उतार लेती है। ये करते हुए उसकी बहन उसको देख लेती है। घर आकर उसकी बहन उसको कहती है कि आपको ऐसा कर नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी। अब वो दुनिया के सामने आ गई है। आगे जाकर वो उसको बहुत परेशान हो, होगी। वो उसको आज के बाद ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो सारे लोग प्लेन को बचाने वाले सुपर हीरो के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसकी बॉस चाहती थी कि मैं सबसे पहले अपनी कंपनी की तरफ से सबको सामने सुपरमैन को पहले मैं लाऊं, और वो तमाम एम्प्लॉय पर इस काम पर लगा देती है कि वो उसकी कोई ओरिजिनल फ़ोटो लेके आए ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सके। कैरा इन सबसे एक्साइटेड थी। वो किसी को अपने बारे में बताना चाहती थी। वो अपने फ्रेंड चार्ल्स को छत पर बुलाती है और वो उसको बताती है कि जिसने परलैन को बचाया था वो मैं हूँ। चार्ल्स को उसकी बातों पर इतबार नहीं आ रहा था, लेकिन वो जब उसके सामने उड़ कर दिखाया तो चार्ली की आंखें खुल गई। उसके बाद हम एक वोल्टक्स नाम के एलियन को देखते हैं जो अपने बॉस से बात कर रहा होता है कि कैसे एक लड़की ने प्लान क्रैश करने का प्लान को फेल कर दिया है। उसके बॉस को पता चल जाता है कि वो कैरा है। वो किसी भी तरह कैरा को ख़त्म करने का आर्डर देता है। इधर कैरा चार्ली के साथ मिलकर एक परफेक्ट ड्रेस बनाती है। इसके बाद वो एक आग को बुझाने लोगों को बचाने के लिए
जा रही होती है, लेकिन अचानक किसी भी ने उसे शूट करके नीचे गिरा दिया होता है और उसको वहां से कोई ले जाते हैं। जब कैरा की आंख खुलती है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वहां उसको हैक नाम का एक बंदा मिलता है जो उसके साथ खड़ा होता है। तभी वो अपनी बहन को देखती है। उसकी बहन आकर उसके हाथ खोलती है। हैक उसको बताता है कि वो DOA के कब्जे में है, मेन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑपरेशन, जो जमीन को एलियन से बचाते हैं। वो कैरो को तब से नजर रख रहे थे जब से वो यहाँ पर आई थी, क्योंकि उसके शिप के पीछे फोर्ट रोंग भी आ गया था। फोर्ट रोंग एक सिक्योरिटी प्राइजन था जिसमें बहुत खतरनाक एलियन कैद थे। लेकिन जब वो जमीन पर गिरा तो तमाम एलियन वहां से भाग गए थे, क्योंकि गिरने की वजह से उसकी सिक्योरिटी खत्म हो गई थी। इतने साल वो एलियन छुपे रहे, लेकिन अभी वो जमीन के लिए बहुत खतरा बन चुके हैं। वो मिलकर एक बहुत बड़ा प्लेन बना रहे होते हैं। हेरा कहती है कि मैं इन गांव में आपकी मदद करूंगी, लेकिन हैग उसको कहता है कि आप ऐसा नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और उसको सलाह देता है कि जाकर अपने ऑफिस में काम करो। और अगले दिन वो ऑफिस में जाती है तो अपने बॉस से मिलती है और बॉस उस और तभी वहां पर जिम्मी आ जाता है, जिसने सुपर गर्ल की एक क्लियर पिक्चर ली थी, जिसकी बॉस देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने बॉस से बात करने वाली होती है तो अचानक उसके कानों में एक आवाज़ आने लगती है। एलेरा की बेटी वो ऐसे कह रहा होता है। वो उसको कहती है कि अगर आप शहर के लोगों की जान बचाना चाहती हो तो शहर के पावर प्लांट के ऊपर आ जाओ। खैरा बिना कुछ सोचे उसको मिलने के लिए पावर प्लांट चली जाती है। वो वहां पहुंचकर आवाज़ देती है और तभी वहां पर वो एलियन आकर उसके ऊपर है अटैक कर लेता है। लहरा उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि आपकी माँ ने मुझे कैद किया था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ आपको मार के। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। वोल्डेक्स कैरा के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि कैरा को उसकी पावर इस्तेमाल करने नहीं आती थी। वो उसके ऊपर एक कुहाड़ी का वार करता है, जिससे कैरा घायल हो जाती है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी एलेक्स वहाँ अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो कैरा को बचाकर वहाँ से DO के हेडक्वार्टर चली जाती है। वहाँ उसके जिस्म से कुहाड़ी के एक टुकड़े को निकालती है और उसके लोकेशन को ट्रेस करती है। कैरा कहती है कि अब मैं इसको नहीं छोड़ेंगे। वो जाकर उसकी गाड़ी से टकराती है और उसको मारने लगती है, लेकिन कुहाड़ी की वजह से वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर था। वो कैरा को एकदम से मारने वाला होता है, लेकिन कैरा अपनी लेजर बीन की वजह से उसके वेपन को मेल्ट कर देती है, जिसके दिमाग में वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ताकि वह सिलेंडर करने की बजाय वो खुद को ही मार देता है। अगले दिन कैरा जेम्स को लंच के लिए पूछती है। उसको पता था कि ये सुपर गर्ल है, क्योंकि सुपरमैन ने उसको सब कुछ बता दिया था। सुपर सुपरमैन ने कहा कि उसका ध्यान रखा करो। अगले सीन में एलियन की हेड को दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं थी, कैरा की माँ की दूसरी बहन थी, एक्स्ट्रा होती है। जब उसको पता चलता है कि वो सुपर गर्ल कैरा है तो वो और भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ कैरा DO के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपने दुश्मनों को मार सके। कैरा अपनी बहन से कहती है कि मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ, अब मुझे ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इन एलियन का मुकाबला कर सकती हूँ। वो ट्रेनिंग के बारे में अपनी बहन से बात कर रही थी, तभी चार्ली का फ़ोन आ जाता है जो उसको बताता है कि शहर के एक पोर्ट में आग लग गई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। सुपर गर्ल वहाँ पर पहुँच जाती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या मसला हुआ है। वो कहते हैं कि यहाँ पर आग लगी हुई है, इसके साथ शिप में बहुत सा एल है, अगर ये आग उधर लग जाए तो ये पूरा अड्डा तबाह हो जाएगा। वो जहाज को धक्का लगा के वहां से दूर कर देती है, लेकिन उसकी पावर की वजह से जहाज जहाज डैमेज हो जाता है और एल पानी के अंदर चला जाता है। और न्यूज़ में सुपर गर्ल को बारामूला कहा जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने ऑफिस में आती है तो उसकी बॉस कहती है कि सुपर गर्ल के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो, क्योंकि दूसरों की तरह वो सुपर गर्ल के बारे में बुरा नहीं लिखना चाहती थी। अगले सीन में हम एक केमिकल फैक्ट्री को देखते हैं, जहाँ के वहाँ के एक वर्कर को एक एलियन दिखाई देता है, लेकिन जब वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो मारा जाता है। अगले दिन DO की टीम वहाँ की इनविटेशन
करती है। उसकी बॉडी में एक अलग तरह का मेटल मिलता है। उस मेटल को देखते हुए उसको अपना बचपन याद आने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसको एक एलियन के बारे में बताया था। वो एक ऐसा एलियन होता, वो किसी भी रूप में चेंज हो जाता था और वो उनको पता चल जाता कि वो कौन है। उसको मारने के लिए सुपर गर्ल और डीओ की टीम एक प्लान बनाती है। सुपर गर्ल की बहन उसको लेकर एक ट्रेनिंग सेंटर में जाती है और उसको कहती है कि हाँ, तुमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसे जोन में थे। तो सुपर सुपर गर्ल वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वो एलेक्स के साथ फाइट करती है और एलेक्स उसके ऊपर भारी पड़ जाती है, क्योंकि सुपर गर्ल से अपनी शक्ति का बहुत गरूर करती थी और वहाँ से वो गुस्सा होकर चली जाती है। अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो लोगों की बहुत मदद करती है। कुछ दिनों के बाद भी पब्लिक इसको पसंद करना शुरू कर देती है। जैसे वो बहुत खुश होती है, वो अपने दोनों दोस्तों को थैंक्स बोलती है। इधर डीओ को पता चलता है कि एलियन को खाने के लिए एक केमिकल की ज़रूरत होती है। इसी वजह से वो केमिकल फैक्ट्री में हमला करते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि वो केमिकल को लेकर जाएंगे तो एलियन उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए वो गाड़ी पे निकल चलते हैं। उन्हें यकीन होता है कि एलियन ज़रूर आएंगे। तभी अचानक एलियन उस वैन के ऊपर हमला कर देता है। एलियन उसको मारने के लिए बैर बंदूक निकालती है और एलियन जब हमला करता है उसको उसके एलेक्सा को चोट लग जाती है और वो उसको उठाकर एक्स्ट्रा के पास ले जाता है। जब करला को पता होता है तो वो हैंक पर बहुत गुस्सा होती है। तभी करा वहाँ से निकल पड़ती है और वो लोग अपनी बहन को ढूंढने लगती है। अपनी पावर की वजह से उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। तभी वो अलग उसको बताती है कि वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाओ। फिर सीधा उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर एलेक्स खड़ी होती है। जैसे वो जा रही तो तभी उसके ऊपर हमला होता है। वहाँ पर एक्स्ट्रा को देखती है। कैरा उससे कहती कि वो तो क्रिप्टोन में मर चुकी थी। वो कहती थी कि मैं मरी नहीं थी, तेरी माम ने फोर्ट रेज में मुझे कैद कर लिया था। वो कैरा को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। वो कहती है कि हम ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, लेकिन वो मना करने कर दिया, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा उसके ऊपर हमला कर लेती है और बहुत जल्द उसको घायल कर देती है। वो उसको मारने ही वाली होती है तभी हाल पीछे से हल्क आ जाता है कि क्रिप्टो ने चाकू की मदद से उसके ऊपर हमला करता है, जैसे उसको बहुत तकलीफ होती है और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एलेक्स का अच्छे से इलाज किया जाता है। वो कैरा को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। अगले दिन एक जून में उसको ले जाती है, जो वहाँ पर अब बातें कर सकती थी। अगले सीन हम एक्स्ट्रा को देखते हैं, जो उस चाकू की वजह से काफ़ी तकलीफ में थी। वो कहती है कि मैंने इंसानों को बहुत कमज़ोर समझा था, लेकिन वो काफ़ी चालाक और होशियार निकले। तो ये स्टोरी एपिसोड 1 और 2 को थी और नेक्स्ट हम अगली बार देखेंगे। ओके।